नमस्कार, मैं हूं आसिफ रिजवी और आप हमारे साथ देख रहे हैं अहमद साहब एक्स एमएलए जुड़ चुके हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो 2022 चुनाव आ रहा है? 2022 के चुनाव को जो रूलिंग पार्टी है बिल्कुल प्रगतिशीलता से दूर करने के चक्कर में है। सिर्फ उसको धर्म दिखाई दे रहा है, कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। कर्म तो इतना उनका गंदा हो चुका है कि जनता ऊब गई है। अब जात और धर्म से देश नहीं चलने वाला है। अब रोटी और रोजी की ज़रूरत है, बेरोजगारों को काम की ज़रूरत है, भूखों को रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है और इन सब चीज़, बेरोजगारों को रोज़गार की ज़रूरत है। इस पर कोई सेकुलर सोच ही की सरकार कर सकती है। इनकी कम्युनल सोच है। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ये ईदगाह और क्या नाम है कि उसका दुर्गा पूजा करते हैं। इससे क्या लेना देना है? ये लोगों को उलझाते हैं और उलझा करके धार्मिक भावनाओं में इस पूरे मुल्क को बेचने की साजिश है। बहुत बड़ी प्लानिंग है कि इसको हम कैपिटलिस्टों के हाथ किस तरह से हैंड ओवर कर दें। लगभग ये आधा हिंदुस्तान बेच चुके हैं और जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेल है उसको भी टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं। आईआरसीटी को जिसे ले आ दिए तो उनको आधा तो दे दिए करीब करीब आईआरसीटी को। अब जो बचा है उसको भी बेचने की तैयारी है। ले दे के डिफेंस है तो डिफेंस की हालत आप लोग देख रहे हो। अभी विपिन रावत साहब के साथ क्या हुआ, क्यों हेलीकॉप्टर बदला गया? सवाल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस पर हम सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बदला क्यों गया? हाँ, अब उसको आज जो गोदी मीडिया आज की है, 80% मीडिया तो खरीदी जा चुकी है। 2-4 पत्रकार बचे हैं जिसे मैं कहिए तो नाम भी बता दूं। हाँ, ऐसे लोग हैं जो अभी अपना ईमान बचाए हुए हैं, लेकिन ये सबको बेईमान बना चुके हैं। तो इसे हालात में अगर आप लोग सच्चाई को दिखाने के लिए अग्रसर हैं, निकले हैं, प्रगतिशीलता की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका कदम सराहनीय है, इसकी जितनी सराहना किया जाए कम है। अच्छा, देखिए, जो अब तक यहाँ चुनाव हुआ ये जाति के आधार पर हुआ और इस बार जातियां ख़त्म हो रही हैं। और जो अगला चुनाव हुआ था 2017 या 2019 टोटल धार्मिक भावनाओं पर हुआ था। धर्म के उन्माद को इस तरह से चढ़ाया गया कि उस धर्म के नशे के आगे अफीम की नशा भी फेल कर गई थी। तो उसके सामने लोगों ने आकर के अपना एक वोट कर दिया, इनको रूलिंग पार्टी बनाया, अपार बहुमत दे दिया। लेकिन इस बार चुनाव आर्थिक आधार पर होगा और लड़ाई पर होगा कि कौन संघर्ष कर रहा है ज़मीन पर आकर के। और इस काम को उत्तर प्रदेश में अगर सबसे मजबूती से कोई कर रहा है तो प्रियंका गांधी कर रही है और कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो जो भी हो, न जात की बात करते हैं न धर्म की बात करते हैं, वो जो भी सवाल है उस पर लड़ते हैं। आप देख लीजिए, तमाम हाथरस से घटनाओं को जोड़िए, हाथरस से उठाइए। आप क्या नाम है कि यहाँ सोनभद्र की घटना को ले लीजिए, अभी किसानों के जो लखीमपुर खीरी के इशू को ले लीजिए। कोई राजनेता नहीं निकला सिवाय प्रियंका गांधी के, और जो सीतापुर तक पहुँची और उसने आवाज़ बुलंद किया। और किसानों की आज हालत है कि जो 380 दिन संघर्ष किए हैं किसान, सोच लीजिए, जो अन्नदाता है, जो पेट भरता है देश का दुनिया का है, उसकी हालत इन लोगों ने कितनी बुरी कर दिया। और जब उसने भी तय कर लिया कि हम मर ही जाएंगे, जब सब खत्म बेच ही डालेंगे, तो लड़ते लड़ते आखिर में उन्होंने हक लिया। इसके लिए किसान यूनियन बधाई की पात्र है और कांग्रेस हमेशा किसानों के लड़ाई में साथ रही। अच्छा, अभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस रूप में लड़ेंगे? क्या जनता के बीच में क्या जाके कहेंगे आप? किस तरह? जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, रोज़ डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। इसको उठाने के लिए हम लड़ेंगे। हम न किसी धर्म के नाम पर लड़ेंगे न जाति के नाम पर लड़ेंगे। हम इस सवाल पर लड़ेंगे कि बेरोजगारों को रोज़गार चाहिए, भूखे पेट को रोटी चाहिए, नंगे बदन को कपड़ा चाहिए, मजदूरों को काम चाहिए। इसके सवाल पर लड़ेंगे। अभी इन्होंने एक लालच दिया है, जो खाद्यान्न फ्री बांट रहे हैं, इसको मार्च तक ले जाएंगे, यूपी के इलेक्शन तक, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर वो आदमी क्या करेगा?
जो बैठ करके ले करके राशन खा रहा है मुफ्त का, वो जब ये बंद करेंगे तो वो क्या करेगा आप बताइए? वो कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे पर जाएगा? न उसको मोदी जी पूछेंगे न योगी जी पूछेंगे इलेक्शन के बाद। तो हम इसके सवाल पर लड़ रहे हैं ना कि इस देश में रोजगार होना चाहिए, इस प्रदेश में रोजगार होना चाहिए, कल कारखाने उद्योग लगना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। आज विकास के नाम पर क्या, एक चीनी मिल है उसकी बुरी हाल है, सड़ी हालत में पड़ी है चीनी मिल, कोई उसके बारे में सुनने वाला नहीं है। मऊ की स्वदेशी काटन मिल तो बंद हो गई, और जो स्पिनिंग काटन मिल थी परदहा की वो भी बंद पड़ी हुई है, ज़माने से ख़त्म है, मशीन भी सड़ गई, जंग लग गया। तो इस इशू को बना करके लड़ेंगे कि घोसी एक राजनीतिक सरजमी की रही है। यहाँ लोगों का बैकग्राउंड बहुत बड़ा रहा है, बड़े बड़े राजनेता यहाँ से पैदा हुए, पंडित अलगू राय शास्त्री पैदा हुए जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए, पहले लोकसभा सदस्य हुए। जय बहादुर सिंह जैसा जमीन पर लड़ने वाला नेता पैदा हुआ, झारखंडे राय पैदा हुए, कल्पनाथ राय ने विकास के काम किए। आप जो भी ओवरब्रिज देख रहे हैं कांग्रेस का है, रेलवे स्टेशन कांग्रेस का है, रेल लाइन बड़ी लाइन हुई कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया ये तो कुछ बतावें। आप वोट दे कि आप यहाँ के लिए कुछ करेंगे, और पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से आप देखते हैं? हम पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से देखते हैं कि जनता अब अपने बीच रहने वाले को वोट करना चाहती है, जो उनके बीच में रह करके उनके सवालों पर संघर्ष करे, उनके सवालों पर लड़े, उनकी बात को सुने, उनके बीच में आवे जावे, बेटी रोटी का रिश्ता बना के रखे और उनके किसी भी दुख दर्द में शामिल हो। इसको लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, न कि हम किसी जात के नाम पर, मजहब के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और प्रियंका गांधी के नाम पर और कांग्रेस पार्टी के नाम पर लड़ेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पे कई दावेदार हैं, कांग्रेस से भी कई लोग दावेदार हैं, बीजेपी से भी कई हैं। अब देखा जा रहा है कि अभी आपके सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन काम आप सामने देख रहे हैं। विजय राजभर, उसके बाद फागू चौहान जीते, फागू चौहान जो है बिहार उनको भेज दिया गया, ठीक है। बिहार भेजने के बाद यहाँ से आपके लड़े राजभर, विजय राजभर ने चुनाव लड़ा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा विकास नहीं दिख रहा है। तो क्या ऐसा रह गया है, विकास क्यों नहीं हो पा रहा है जनता का? विकास इसलिए कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार विकास नहीं करना चाहती, सरकार विनाश करना चाहती है। सपा भी तो थी सपा थी तो सपा भी तो एक गिरोह की पार्टी है ना, कोई विचारधारा की पार्टी तो है नहीं। नाम लोहिया जी का लगता है, काम परिवारवाद पर चलता है। सपा से अलायंस था शायद। अलायंस तो था, किसी मजबूरी का अलायंस था, कोई बहुत वो तो अलायंस था नहीं, और उस अलायंस में ट्रांसफरिंग तो हुई नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सपा कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस एक गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिया। ये मुल्क कांग्रेस की पर शहीदों की लंबी कतार है, और आज जो हमारा नेतृत्व है वो शहीद परिवार से जुड़ा हुआ है। 9.5 साल तक जेल में रहने के बाद नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी के बदन के चिथड़े उड़ गए इस देश के लिए। राजीव गांधी की लाश नहीं पहचानी जा सकी, उसकी बेटी प्रियंका गांधी नेतृत्व कर रही है, इसलिए उसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं जो हूँ, यहाँ जो भी सरकारें रही हैं, जो लोगों ने घोसी का विनाश किया है, उसको मेन मुद्दा बनाऊँगा। आप घूम रहे हैं मऊ जनपद की कोई भी सड़क, ये 4 लेन जो बन रहा है, इसका काम कई साल से बन रहा है, आज 3 साल से चल रहा है और कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह से चिरैया कोट से लेकर के बेलसा रोड तक की सड़क फंसी पड़ी है। ये अखिलेश के ज़माने में शुरू हुई और आज तक वो फाइनल नहीं हो पाई। अभी अमीला से आजमगढ़ की जो सड़क है, बहुत पुरानी सड़क है, हम लोग बचपन से जानते हैं, जब आजमगढ़ जिला था उस ज़माने से उस सड़क की भी बड़ी बुरी हाल है। आज जो बन रही है वो भी टूट जा रही है, इसलिए कि अब वर्कर और कार्यकर्ता और जो है एमएलए एमपी नहीं हो रहा है, धनपशु एमएलए एमपी हो रहे हैं, व्यापारी एमएलए एमपी हो रहे हैं, जो बिजनेस समझ करके राजनीति करने आ रहा है। और मैं शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैंने छात्र जीवन से राजनीति किया है, स्टूडेंट यूनियन से उठा हूँ, इस सर्वोदय डिग्री कॉलेज का फर्स्ट महामंत्री हुआ, उसके बाद मैं एक एमएलए हुआ मऊ से, और हमेशा जनता के सवाल पर लड़ा हूँ। और आज भी वादा करता हूँ कि जनता साथ दे न दे उसकी मर्जी, सोचेगी क्या करेगी, लेकिन उसके सवाल पर संघर्ष करूँगा इस एज में भी मजबूती से।
अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, जो अभी हाल ही में घोसी विधानसभा की बात करें जहां आप बैठे हैं, जहां से आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार यहां पे विजय राजभर रहे, 2 साल उनका ख़त्म होने का है जैसा कि देखा जा रहा है, तो इन्होंने अभी तक कोई विकास कार्य, जनता का कहना है कि यहाँ पे कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने किया। क्या कहेंगे उस पर? राजभर ने कुछ नहीं किया और न कुछ कर पाएंगे, न उनके कुछ बस का भी है। आप सारे लोग जान रहे हो, अत्यंत दयनीय स्थिति है, लॉ इन ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया है। उसके सवाल पर भी विजय राजभर की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सीधे गवर्न होते हैं मुख्यमंत्री से, और एक जाति विशेष के लोगों को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है कि सारे लोग त्रस्त हैं। इसको तो आप समझ रहे हो ना, मेरा इशारा, उसको खुल के क्या कहा जाए। इस तरह से नंगा नाच हो रहा है कि अति हो गई। हर वर्ग तबाह है, हर वर्ग तबाह है। बैंकों की बुरी हाल है, थोड़ी देर पैसा बांट के ब्रेक लगा दे रहे हैं कि पैसा ही नहीं आ रहा है मार्केट से, और मार्केट में जो चला जा रहा है उसका पता नहीं चल रहा है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब विकास के सवाल पर लड़ने वालों को जनता वोट देगी। उसको सुख सुविधा, पानी, सुख से सोना, चैन से रहना जो की गारंटी देगा, उसको जनता वोट करेगी। और ये काम करेगी तो कांग्रेस ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसका बहुत बड़ा एक वजह थी कि माइग्रेट लीडर आए जो दूसरे जहाँ से एक्सपोर्ट किए गए, जिनको इस धरती से प्यार नहीं रहा, यहाँ से मोह नहीं रहा, इसलिए घोसी का और विनाश हो गया। कल्पना राय को इस धरती से लगाव था, तो कल्पना राय ने विकास किया, सेमरी गांव में पैदा हुए, गरीबी में पैदा हुए, और यहीं से उन्होंने राजनीति का शुरुआत किया। तो वो उस आदमी के दिल में लगन थी कि हम अपने ज़िले का विकास करेंगे, तो उस आदमी ने विकास किया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत फैक्टर माने रखता है। अच्छा, कुछ माफिया आ गए, कुछ बहुत बड़े बड़े धनपशु आ गए, तो वो रहते तो एमएलए तो होते हैं घोसी से, अब पूरा टाइम देते हैं नोएडा में और दिल्ली में, तो फिर मतलब क्या है आप बताइए। तो इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर इस बार घोसी की जनता, पूरे मऊ जिले की जनता काफ़ी सोच रही है, समझ रही है, और इस बात को कहना भी शुरू कर दिया है कि नहीं भाई, बिना कांग्रेस की गाड़ी चलने वाली नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से आप बता रहे हैं इस तरीके से, इसके पहले भी कई, आखिर वजह क्या रहती है कि कांग्रेस जो है चूक जाती है? क्योंकि जैसे देखा गया है कि कई चुनाव आए, लेकिन उसमें कांग्रेस हमेशा जो है पीछे रही। एक बात बता दूं, न कांग्रेस धर्म की राजनीति करेगी, न जात की राजनीति करेगी, तो चूक तो जाएगी ही जब धर्म की आंधी चलेगी और जात की आंधी चलेगी तो। और इस तरह की राजनीति कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस ने अब शुरू किया है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संघर्षों की राजनीति। हम लड़ेंगे जनता के सवाल पर, चाहे उन्नाव रेप कांड का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, देश में छोटे बड़े मसले हों, तो उस पर लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। आज बढ़े हुए रसोई गैस के सवाल पर, डीजल पेट्रोल के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर अगर कोई सड़क पर संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, और इसका जन समर्थन भी मिल रहा है, लोगों को देखने को भी मिल रहा है। इसका मिसाल है बनारस की अपार भीड़ वाली रैली प्रियंका गांधी की, और गोरखपुर की भी रैली बहुत सफल हुई। न अब तक मोदी कर पाए और न अखिलेश उतनी बड़ी रैली कर पाए। अच्छा, रैली की बात कर रहे हैं, जैसे देखा जा रहा है घोसी विधानसभा, जैसे आप बता रहे हैं कि गैस की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी ने भी फ्री ऑफ कॉस्ट गैस दिया, तो गैस सिलेंडर भर क्यों नहीं पा रहा है? जो सिलेंडर ले गया उसको कूड़े में फेंक दिया, और लकड़ी पर, ओपले पर खाना बना रहे हैं। 1000 रुपया उनके पास कहाँ आएगी गैस भरा में? जिनको इन्होंने दिया, गरीबों को न दिया, उज्ज्वला योजना आपकी बात कहना है, तो उनको सिलेंडर तो मिल गया, उसमें गैस तो मिली नहीं, चूल्हा जरा नहीं, तो मतलब क्या है उस सिलेंडर का? वो तो बेकार हो गया ना। प्रधानमंत्री आवास योजना भी नरेंद्र मोदी ने चालू की, जिससे लाभ मिला कई लोगों को उसका। प्रधानमंत्री आवास योजना है वही योजना है जो पहले इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसका नाम बदल दिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री ने कोई नया तमाशा नहीं किया है, ये नाम बदलने वाले लोग हैं, काम करने वाले नहीं हैं।
ये सिर्फ नाम बदल देते हैं। फैजाबाद को अयोध्या कहने लगेंगे, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कहने लगेंगे, इलाहाबाद को प्रयागराज कहने लगेंगे। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। ये काम करने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ नाम बदलने वाले लोग हैं। तो नाम बदलने वालों से देश का भला नहीं होने वाला है। उसी कड़ी में ये घोसी भी है। घोसी की जनता बहुत जागरूक अब हो गई है। धक्का बहुत खाया, बड़ा झटका खाया इसने। सन 80 के बाद इसको लीडर नहीं मिला, ये बेचारा फंस गया। तो अब उभरने की सोच रहे हैं, नौजवानों में भी सोच है। और प्रियंका गांधी ने जो कहा, एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका लड़कियों पर बहुत असर है। आप आए होते दोपहर में, मैं दिखाया होता, 100-150 लड़कियाँ मेरे घर पर जमा थीं। और हम सबों ने कहा है कि हमको सदस्य बनाइए, और विधायक जी हम लोग जो है बहुत मजबूती से कांग्रेस के साथ चलेंगे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो दिया जा रहा है, तो ऐसे में कई कैंडिडेट आपके घोसी विधानसभा से दावेदारी को है, तो क्या महिला भी कोई है? नहीं, महिला भी आ सकती है। जब 40% आरक्षण की बात हो गई है, हमने शुरुआत किया है, आधी आबादी महिला की है, तो 40% टिकट देने में क्या दिक्कत है भाई? कोई महिला आएगी, उसको लड़ाया जाएगा, बढ़िया से उसको जिताया जाएगा। कांग्रेस के नाम पर वोट मांगा जाएगा कि कांग्रेस संघर्ष करे। प्रियंका गांधी के नाम पर आप लोग वोट दीजिए। राजीव गांधी की बेटी है, इंदिरा गांधी की पोती है, उनके कुर्बानियों को देख करके वोट दीजिए। इसके नाम पर वोट मांगा जाएगा। अच्छा, क्या माना जाए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे से अब आधी आबादी हिल गई है। आधी आबादी इन लोगों का साथ छोड़ गई है। और ख़ास तौर से पढ़ा लिखा जो तबका है आधी आबादी का, वो तो बिल्कुल साइडलाइन हो गया है। उसको प्रियंका के नारा पसंद आया है, इसलिए कि प्रियंका ने जो कहा वो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में करके दिखाया है, और पंजाब में तो उसने कमाले कर दिया। जब से पंजाब प्रदेश बना, जहाँ 36% आबादी दलितों की है, मुझको कहने में गुरेज नहीं है लेकिन कभी कोई दलित वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने बनाया। राहुल और प्रियंका के ज़माने में वहाँ दलित है, जो चेन्नई जो है, क्या नाम है, कि मुख्यमंत्री बना है। तो इसको सोच रहे हैं लोग। और आज तो मायावती से दलित ऊब गया है, एकदम घबरा गया है कि कब कहाँ बेचेगी, किसके साथ बिकेगी, क्या करेगी, कोई भरोसा नहीं है। और सारे लोग कांग्रेस की तरफ नज़र दौड़ा के देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ चलना है। सारे लोग, मैं कहूँ कमज़ोर तबका, दलित का वर्ग, माइनॉरिटी का वर्ग, जो भी लोग हैं, ये सारे लोग अब कांग्रेस की तरफ देखने लगे हैं। जो बात नहीं करते थे, बोला कि अब एक कप चाय पिला रहे हैं। तो ये हालत है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो क्या वजह मतलब वजह क्या, इनकी नाकामियाँ हैं। एक लाइन की वजह है कि जो सरकारें अब तक आई नाकाम रहीं, फेल रहीं, तो उसकी वजह कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस का पुराना काम बोल रहा है, और दूसरे सरकारें जो चल रही हैं उसको लोग देखना शुरू करना है। ये सब सारी चीज़ें हैं ना, गूगल है ना, लोग सर्च कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर, बहकाने पर, हर आदमी पढ़ा लिखा है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने स्मार्टफोन देने की बात किया है, स्कूटी देने की बात किया है कि जो बच्ची डर के मारे स्कूल नहीं जा पा रही, स्कूटी रहेगी तो भन से घर से चली जाएगी। यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन पर उसको स्कूटी दिया जाएगा। तो ये हमारा घोषणा पत्र आ रहा है, सामने आ रहा है। इन सब सवालों पर हम लोग वोट मांगेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपका जो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे से स्कूटी तक कितना तक, कहाँ तक लेके जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस सरकार बनाएगी। लोगों को गलतफहमी है, मीडिया में सरकार बीजेपी और सपा बना रही है, जनता में सरकार कांग्रेस बना रही है, ये समझ लीजिए। अच्छा, एलियंस 1100 के सर्वे से पूरे देश का आंकड़ा प्रदेश का निकाल लेंगे। आप बताइए, 1100 लोगों पर सर्वे करेंगे और कहेंगे पूरे प्रदेश का आंकड़ा आ गया, ये कहाँ सुटेबल है, कहाँ से सही है भाई? तो इसलिए कांग्रेस गैंग करेगी बाबू, और ज़बरदस्त करेगी, समझ में लोगों को आएगा। अंदर की आंधी है, समझ रहे हैं ना, ये प्रियंका गांधी है और अंदर से स्टील जैसी आंधी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, बीजेपी भी कहती है कि आपकी कांग्रेस, वो तो झूठों की सरकार है। वो भी तो 15 लाख देने को कहे थे हर आदमी के खाते में।
आप उठा के देख लीजिए ना जो ब्लैक लिस्टेड लोगों की लिस्ट में किसके किसके नाम है। तो जनता कैसे भरोसा करेगी इंदिरा गांधी भी उनको देंगे? इसलिए कि उस परिवार ने कुर्बानी दे के सबूत दिया है, उस परिवार ने अपने को शहीद करके और सबूत पेश किया है। तो प्रूफेड लोगों को लोग मानते हैं आज भी, प्रूफेड लोगों को लोग मानते हैं आज भी। हम लोगों को जो पुराने लोग हैं, अभी बच्चा छोटा रहा होगा लेकिन जानता है कि ये लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये लोग साइकिल पर झंडा बांध के चलने वाले लोग हैं, तो ये लोग कुछ करेंगे। इसलिए लोग आज सोच रहे हैं, अलग हट के सोच रहे हैं। मैं सही आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं अरे विधायक जी आओ ना, तो ये हालत हो गई है। अब घबरा गए, लग्जरी गाड़ी देख के कोई उनकी यहाँ मिलने जाता है, और 10 ठो लग्जरी गाड़ी लेके निकल जाइए, कोई मिलने नहीं जाता। तो ये हालत है। अब उसी से लोग चिपकते हैं जो उनके बीच बैठना पसंद करता है। इन सब सवालों को लेकर के लोग वोट करेंगे। अच्छा, जनता को चाहिए स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी सेवा, उसका सम्मान। आज सबसे बड़ी लड़ाई तो सम्मान की है। हमारा सम्मान नहीं है तो सब कुछ रह करके क्या मतलब है सम्मान? अभी गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, क्या उसकी खता थी? आप बता दीजिए। कोई खता थी? होटल के अंदर रुका था और उसको किस तरह से मारा गया और पुलिस वालों ने मारा, क्या मतलब है इसका? कुछ मतलब है? जब उसके सम्मान नहीं है, इज्जतें नहीं है, जाने नहीं है, तो वो क्या सोचेगा? तो ये सारी चीज़ें लोग सोच रहे हैं ना, अब इस पर गौर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। घोसी विधानसभा आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने पर्चा डाला हुआ है। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरीके से जनताओं को प्रभावित करेंगे? क्योंकि जनता अभी तक कई लोगों पे भरोसा करी, लेकिन उसको वही नाराज़गी देखने को मिली। किस तरीके से जनता को करेंगे? थोड़ा ही समय तक एमएलए रहे, जनता के बीच में रहे, उस पर भरोसा करेगी जनता। जनता के बीच में रहे, जनता के सवालों पर संघर्ष करते रहे। आज भी मेरे ज़माने के बने हुए पुल खड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। कोपागंज ब्लॉक के शाहपुर गांव में चले जाइए, बुढ़ावे गांव में चले जाइए, वो खड़ा पुल बोलता है तो लोग याद करते हैं कि नहीं भाई ये ज़मीन से जुड़े आदमी है। इस सवाल पर लोग वोट करेंगे बाबू, और झूम के वोट करेंगे। अब कांग्रेस पर भरोसा लोग करने लगे हैं, क्योंकि अब तक नेतृत्व जो है प्रियंका गांधी का नहीं था। जब से प्रियंका ने सीधे कैच किया है, लोग भरोसा कर रहे हैं। अच्छा सर, जब एलियंस थी सपा और बिस्पा, तब तो यहाँ पे नहीं जीत पाए। उस वक्त कहा ना कि अफीम जैसी नशा चढ़ी थी धर्म की, अफीम जैसी नशा चढ़ी थी ना, तो उसको उस वक्त की बात आप कहाँ कर रहे हैं? और अब वो उतर गई। भूख जो है जात नहीं देखता, किसी की भी रोटी मिलेगी खा लेगा भूखा इंसान। भूखे इंसान को जात नहीं दिखाई देगी, उसको रोटी मिलेगी, जिसके घर में मिल जाएगी खा लेगा। सरकार तो दे रही है अभी, सरकार अभी तो ये वक्ती तो समझ में आ गया ना। कह तो दिया कि देंगे होली तक, कह भी दिया ना कि होली तक देंगे, मतलब से देंगे। तब इसको भी लोग सोचने लगेंगे अरे भाई क्या बात है, होली तक देंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? एक समस्या पैदा होगी ना। तो ये है सब सारी बातें। अच्छा, इतने सालों से आप पॉलिटिक्स में हैं, अब काफ़ी कुछ देखे होंगे, क्या कहना चाहेंगे पॉलिटिक्स को लेकर? किस नज़रिए से आप अभी तक देखते आए हैं और अब क्या रहेगी पॉलिटिक्स का? देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिशियनों की इज्जत है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। एक तो उनका कर्म और कच्चे राजनीतिज्ञों का आना। एक ज़माना था कि डेमोक्रेट से ब्यूरोक्रेट कांपता था, आज ब्यूरोक्रेट के यहाँ डेमोक्रेट घुटना टेक दे रहा है। तो इसलिए अब उस तरह के लोग कांग्रेस में ही हैं, उस तरह की सोच के रखने वाले लोग कांग्रेस में ही हैं। वो डीएम को डीएम कहेंगे, डीएम साहब नहीं कहेंगे। और आज का एमएलए डीएम को डीएम साहब कहता है, इसलिए उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती है, कोई भी हो। कुछ तो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, या कुछ जो है ज़मीन हड़पने वाले हैं और बिजनेस करने वाले हैं, तो कैसे डीएम को डीएम कहेंगे, डीएम साहब ही कहेंगे? तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कप्तान को कप्तान नहीं कहेंगे, कप्तान साहब कहेंगे। कप्तान आपकी क्या सुनेगा? तो कहेगा ये तो हमारा सबऑर्डिनेट लग रहा है, बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, देखा जा रहा है लगातार आप इतने सालों से पॉलिटिक्स करते आए हैं, लगातार आप एमएलए भी रहे हुए हैं, एक्स एमएलए भी रहे हैं आप। अगर अभी भी मऊ का घोसी विधानसभा का विकास
काफ़ी पिछड़ा हुआ है। काफ़ी पिछड़ा है। कब ये आएगा ना, कब आएगा ये आएगा? देखिए जनता कैसे भरोसा करे आप पर कि आप कर रही हैं? देखिए एक चीज़ बता दूँ, कांग्रेस के ज़माने में शुगर मिल लगी, शुगर मिल कांग्रेस की ही देन है। दोहरी घाट पंप कैनाल कांग्रेस के ज़माने में बनी, दोहरी घाट पंप कैनाल कांग्रेस की बनी, दोहरी घाट से रेल लाइन जो थी कांग्रेस के ज़माने में बनी। तो फिर कांग्रेस आएगी तो विकास होगा। ओवरब्रिजों का जाल जो भी बिछा कांग्रेस के ज़माने में बिछा, जहाँ कभी सड़क नहीं थी वहाँ कांग्रेस ने सड़क दिया। अलीनगर से लेकर के मधुबन तक बीच में सड़कें नहीं थी, वो कांग्रेस के ज़माने में बनी। तो ये सब सोच की बात होती है, कौन विकास की सोच रखता है, कौन विनाश की सोच रखता है। तो एक तरफ विनाशकारी लोग हैं, एक तरफ विकासकारी लोग हैं। तो अब विनाश और विकास पर वोट पड़ेगा इस बार। धन्यवाद। ये हमारे अहमद जोगी लगातार अपनी बातों को लेकर के जनता से बातें कर रहे थे।